Hello guys, welcome to another video. I am Manish Kumar watching Manish classes. In this video we learn मतलब इस वीडियो में हम लोग एसएसटी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और क्या है कि PT3 एग्जामिनेशन मतलब हमारे स्कूल में क्या है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में क्या है कि एग्ज़ाम हो रहा है 6 to 8। तो वही उसी के बारे में हम लोग आज एसएसटी का पेपर था, तो वही हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि कैसा गया, पेपर कैसा था और मैंने कितना लिखा आंसर। तो चलो शुरू करते हैं। ये PT3 एग्जामिनेशन है SST सब्जेक्ट। तो सबसे ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, सिंगल पेज था, टोटल 22 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले क्या है कि आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता पीरियोडिक टेस्ट 3 2024-25, ये ऊपर में लिखा हुआ है सोशल साइंस मतलब एसएससी या SST जो भी क्लास 7 मतलब क्लास 7 का है। टोटल मार्क्स मतलब कि PT3 एग्जामिनेशन 40 मार्क्स का हो रहा है। टाइम कितना 90 मिनट्स मतलब 1.5 मतलब कि हाफ एन मतलब 1 आवर हाफ 1 आवर 30 मिनट्स है मतलब 90 मिनट्स। तो यही है क्वेश्चन पेपर। तो 4 सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, खोखर ट्राइब्स लिव्ड इन मतलब कि जो खोखर ट्राइब्स थे वो कहाँ रहते थे। तो ऑप्शन है कश्मीर, पंजाब, असम। तो इन तीनों में से कहाँ वो खोखर ट्राइब से रहा करते थे। तो इसका सही आंसर है बी, पंजाब, क्योंकि वो पंजाब में क्या कि रहा करते थे खोखर ट्राइब से। सेकंड क्वेश्चन है अहोम ट्राइब्स मिग्रेट फ्रॉम मतलब कि जो अहोम ट्राइब्स थे वो क्या कि कहाँ से मिग्रेट करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था म्यांमार से कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र वैली तक, कब से 13 सेंचुरी में। तो क्या कि होम ट्राइब्स मिग्रेट फ्रॉम म्यांमार, ये सी ऑप्शन। फोर्थ है हु यूज्ड सर्विस ऑफ बंजारा एज ट्रेडिंग नोमैड्स मतलब कि कौन यूज करता था जो बंजारा को ट्रेडिंग नोमैड्स के लिए मतलब कि जैसे कि बेचने के लिए कौन यूज करता था। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या कि यूज करता था बंजारा को क्या कि ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए और प्रोडक्ट जो कुछ भी प्रोडक्ट्स हो गए वो ट्रांसफर करने के लिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भून्याज। तो मतलब कि भून्याज का मतलब क्या था। तो इसमें लैंड लॉर्ड्स मतलब फर्स्ट ऑप्शन फोर्स्ड लेबर से, सेकंड लैंड लॉर्ड्स और थर्ड क्लान से। तो इसका सही आंसर है लैंड लॉर्ड्स। फोर्थ है गार्डीज वेयर आर सेफर ट्राइब्स ऑफ है। तो मतलब कि गार्डीज थे वो सेफर ट्राइब्स ऑफ लोग कहाँ का थे। तो सही आंसर है वेस्टर्न हिमालय। सिक्स कारावैन ऑफ बंजारा वेयर कॉल मतलब कि जो कारावैन बंजारा था उसका क्या बोलते थे उसे। तो उसे हम लोग टंडा बोलते थे। हु वाज वीर नारिल मतलब कि कौन वीर नारिल थे। रूलर ऑफ सिंध रूलर ऑफ सिंध। फिर सन ऑफ क्यून दुर्गावती मतलब कि दुर्गावती के बेटे थे। रूलर ऑफ पंजाब के रूलर थे। तो उसका सही आंसर है सन ऑफ क्यून दुर्गावती। दुर्गावती के क्या थे हम, सन थे। अब 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबरनामा हैज मेंशन ऑफ मतलब अकबरनामे ने क्या मेंशन किया था। बंजारा से, बलोची से, गरा कटंगा। तो इसका सही आंसर है गरा कटंगा, उन्होंने मेंशन किया था वो। फिर 9 क्वेश्चन, हु रोट सुल्तान ड्रीम मतलब कि सिविक्स का क्वेश्चन है किसने सुल्तान ड्रीम लिखा था। तो सही फर्स्ट पंडिता रमाबाई, बेगम रोकिया और सुंदरी देवी। तो इसका सही आंसर है रोकिया। हुसैन रोकिया शेखावत हुसैन। तो इसका बी आंसर है बेगम हुसैन। उसके बाद फिर 10th है आर प्लैनेट अर्थ इज लाइक मतलब कि हमारा जो अर्थ है वो किसके तरह किस लाइक की तरह। तो क्या कि फर्स्ट एक्वेरियम या टेरेरियम या नन ऑफ दी मतलब वो किसके तरह थे। तो उसका सही आंसर है टेरेरियम। वो टेरेरियम की तरह हमारा अर्थ क्या कि है। फिर 11th क्वेश्चन, विच इज दी जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स मतलब कि कौन सा ऐसा वर्ड है जापानीज वर्ड जो कि क्या है कि उसका मतलब हार्बर वेव्स होता है। तो क्या है उसका सही आंसर क्या है सुनामी। सुनामी क्या है कि एक हार्बर वर्ड से जिसका मतलब कि हार्बर जापानीज वर्ड है जिसका मतलब क्या हार्बर वेव्स होता है। 12 क्वेश्चन, द लैब्रेडर एंड गल्फ स्ट्रीम आर एग्जांपल्स ऑफ
मतलब कि जो लैब्राडोर और गुल्फ स्ट्रीम से जो किसके एग्जाम्पल है, तो उसका सही आंसर है सी, ओशन करंट। और फिर ऑब्जेक्टिव में लास्ट क्वेश्चन 13, हाई टाइड्स हेल्प इन डैश एंड फिशिंग नेविगेशन। मतलब कि जो हाई टाइड्स है, मतलब स्प्रिंग टाइड्स, वो क्या कि नेविगेशन और फिशिंग के में मदद करता था। तो ये सेक्शन ए पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ देखते हैं। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, मतलब कि बहुत ही छोटा, मतलब 2-3 लाइन में क्वेश्चन देना था, आंसर देना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट काइंड्स ऑफ एक्सचेंज टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट एंड सेटल कम्युनिटीज। मतलब कि क्या चेंजेस हुआ करते थे नोमैडिक्स, पेस्टोरलिस्ट और सेटल कम्युनिटी में। तो इसका सही आंसर है दे आल्सो एक्सचेंज wool, ghee, etc. with settled communities for agriculture like grains, cloth, utensil and other products। तो ये सब एक्सचेंज करते थे। अब फिर 15, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, तो दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, तो इसका सही आंसर है दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन विच ट्री वाज फर्स्ट in which in the forest area the tree was first cut and burned in the form of and then it's the crops is in the form of ashes is known as शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन का आंसर है। अब 16, गिव रीजन। स्विमर्स कैन फ्लोट इन डेड सी। मतलब कि जो स्विम करते थे, मतलब स्विमर है, मतलब कि जो स्विम करते हैं वो क्या जो डेड सी के अंदर वो क्या कि फ्लोट करेंगे, तो इसका आंसर होगा नहीं, वो फ्लोट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन द डेड सी सम कॉमन सम sodium chloride and common salt are dissolved in it, so the swimmer are not float on the dead sea। तो ये इसका रीजन है। अब 17 देखते हैं कि when we think of a farmer we only think of a man, why। मतलब हम लोग को क्या कि फार्मर अगर देखते हैं तो क्या कि उनमें सिर्फ मैन ही क्यों सोचते हैं। तो इसका आंसर पहले है क्योंकि वी थिंक ऑफ अ फार्मर, we only think of a man because we create an stereotype that say the man only do this and the woman only do this, so we create an stereotype, so this reason we create that the man only do farmers and the women are do this। तो यही इसका आंसर है। अब क्या है कि सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर है। फर्स्ट राइट नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऑन बंजारास। मतलब कि हम लोग क्या किया कि बंजारास के ऊपर क्या कि छोटा सा नोट्स लिखना है। तो बंजारा इज अ कम्युनिटी विच इज यूज टू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेवल्स ऑल्सो, इट ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू द सिटी मार्केट एंड इट कनेक्ट टू द अदर कंट्री ऑल्सो, सो द बंजारी इज इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द टाइड एंड हाउ आर दे कॉज। टाइड्स कहते हैं और ये कैसे कॉज होता है। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर डे टू डे इज कॉल्ड टाइड्स। दे कॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। तो ये मतलब इसका मतलब कि मतलब कि जब रिदमिक, रिदमिक का मतलब कि ऊपर नीचे अप द रिदमिक राइज एंड फॉल, मतलब कि जब रिदमिक मतलब एक मेल में ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो rhythmic meal of rhythmic the rhythmic rise and fall of this ocean water। मतलब ओशन वाटर क्या कि जो ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो उस एक दिन में तो क्या है कि उसी को हम लोग क्या टाइड्स बोलते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या कि अट्रैक्ट करता है कि वाटर को, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, मतलब कि जो सन का है और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, इसी कारण क्या है कि ये टाइड्स होता है। Question 20, what do you understand by stereotype। Mention any one stereotype or what women can or can't do। तो इसका when we
when we think that people belonging to a particular group based on religion, caste, language, etc., and have a fixed opportunities, or do a certain type of work, we create an stereotypes. The women only do housework, and women not allowed to work, usually men do. तो ये इसका आंसर है. अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो मतलब इसका मतलब 20 क्वेश्चन का ये है कि जब हम लोग किसी अगर आदमी को क्या किया, अगर हम लोग किसी मतलब कि अगर हम लोग उसके रिलीजियन मतलब का मतलब कि धर्म में उसके मतलब बोल स्वभाव के रिलीजन का कास्ट मतलब धर्म जाति ये सब के बारे में अगर देखें, तो और क्या है कि एक फिक्स्ड अपॉर्चुनिटी मतलब कि एक सही मतलब अपॉर्चुनिटी, और डू अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क मतलब कि वो सिर्फ वही काम कर सकता है. तो क्या है कि हम लोग क्या है कि स्टीरियोटाइप बना लेते हैं. तो ये तो उसके और जो वुमेन है वो क्या है कि घर का काम करती है, और सेकंड वो नहीं कर सकती. पहले क्या है कि वो बाहर मतलब कि जो जो वुमेन मतलब कि जो मेन करता मतलब जो आदमी मतलब कि जो मेल मैन करता है वो क्या कि वुमेन नहीं कर सकती. जो काम वही हम लोग इस क्वेश्चन 21 में. अब 21 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. तो मैंने जो इन व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ गोंड से डिफरेंट फ्रॉम द होम से, वेयर देयर एनी सिमिलरिटीज मतलब कि जो गोंड्स क्या था, गोंड्स एक कम्युनिटी था क्या कि उसका की हिस्ट्री क्या कि सेम था उनसे. तो मतलब कि और इसमें क्या कि सिमिलरिटी भी थे. तो ये हाँ, तो क्या क्या थे वो भी देखेंगे. तो फर्स्ट आंसर है गोंडा गोंडाज. तो आंसर फर्स्ट है दे लिव्स इन द फॉरेस्ट एरिया, दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन ओन in their own households से. तो ये थर्ड पॉइंट. अब होम्स देख लेते हैं. मिग्रेट फ्रॉम म्यांमार टू दी migrate from Myanmar to the Brahmaputra Valley at the 13th century. और फिर सेकंड पॉइंट इसका है they created the new lands areas by the landlords called भुइयांस. तो यही दो पॉइंट्स है. yes, there are some similarities are the kingdoms are divided into clans or jatis. Second point say the homes and gundas are dependent for the by the travels. अगर ट्रेवल्स नहीं होंगे तो उसका कुछ नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 21 में ये मैंने क्या कि एक पेज मतलब जो एक बड़ा सा पेज होता है A4 शीट पेपर, उसमें पूरा लिखा और इसके हाफ लिखा. मतलब कि एक पेज मतलब कि आप मान के चलो कि 2 पेज कम से कम इसका आंसर हुआ. सेकंड में क्या है कि मैंने सेकंड वाला लिखा था मतलब कि इसमें 2 क्वेश्चन थे मतलब दोनों क्वेश्चन में से कोई एक कर सकते थे. तो मैंने दोनों का बी पार्ट किया. तो अब क्वेश्चन 22 में क्या, हु रोट अमार जीवन. तो मतलब कि कौन लिखा था अमार जीवन. उसके बाद फिर while learning the alphabet so important for the women like सुंदरी देवी, रमाबाई और रोकिया. मतलब कि जो अल्फ़ाबेट लर्न करते थे वो क्यों इम्पोर्टेंट थे, ज़रूरी था क्या कि वुमेन के लिए. जैसे कि रशु सुंदरी देवी, रोकिया और एक रमाबाई क्यों इम्पोर्टेंट थे. उसके बाद फिर मेंशन एनी टू रीज़न व्हाई मैनी गर्ल्स डू नॉट कंटिन्यू देयर एजुकेशन. मतलब कि अगर हम लोग के 2 रीज़न बताना था कि जो गर्ल्स थे वो अपना क्या कि जो एजुकेशन लगातार नहीं क्यों नहीं कर सकते थे. मतलब कि जैसे कि वो बीच में क्या है कि एजुकेशन क्या छोड़ देते थे. तो क्यों छोड़ते थे, तो उसी के रीज़न. तो सबसे पहले द बुक ऑफ अमार जीवन इज रिटन बाय रशुसुंदरी देवी at the age of 60 years. Second question का आंसर, the learning of alphabet is important for the women like Rashundari Devi, Rokia और Ramabai because they come to learn and write the light and they change the social status and economic.
इसलिए वो क्या कि अल्फ़ाबेट सीखना चाहते थे। थर्ड, मेंशन एनी टू रीजंस व्हाई द गर्ल्स नॉट कंटिन्यू देयर एजुकेशन। तो फर्स्ट है they not provide the transport like buses, cars to the schools. Second point say the parents of the children are मतलब कि इसका सेकंड क्या है मतलब कि there are the school lacks of opportunities in the rural मतलब इसका सेकंड पॉइंट है इन रूरल्स एंड सर्टेन बैकग्राउंड एरिया ऑफ द कंट्री से इन द स्कूल of lacks of lacks of opportunities that lacks of stationery that blackboard फर्स्ट ब्लैक बोर्ड है सेकंड स्टेशनरी एक्सेट्रा सो दी एंड ऑल्सो दी टीचर मतलब कि इसका सेकंड पॉइंट ये था कि दी टीचर्स आर नॉट अवेलेबल ऑन दी basis of time, so the parents of the girls also think that the education is not important for the girl, so he married the girls in the small age. तो यही दो रीजन हम लोग को लिखा था। तो यही इस क्वेश्चन पेपर का आंसर है। तो मेरा क्या है कि सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन गलत हो सकता है। मतलब गलत क्यों? वो क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या था, खोखर ट्राइब्स लिव्ड इन, मतलब जो खोखर थे वो कहाँ लिखते थे। तो सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग में सारा आंसर सही लिखा कि वो पंजाब में लिखते थे, लेकिन बाद में मेरे को पता नहीं क्या होगा कि मैंने पंजाब को काटा, उसके बाद फिर कश्मीर लिख दिया। तो क्या है कि सेकंड का फर्स्ट का कश्मीर गलत होगा, इसलिए क्या है कि मेरे 39 मार्क्स आएंगे 40 में से। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर क्या है कि एसएसटी का। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।